आज हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे, जिसमें निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तथा बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। आज हम प्रश्न तीसरा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे व्यवस्थित रूप में लिखेंगे। तो 3x ऋण 5y 4 पक्षांतर होगा तो धन में आएगा तो 4, इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब दूसरे समीकरण को लिखेंगे तो 9x और 2y पक्षांतर होगा तो ऋण 2y आएगा बराबर 7, समीकरण 2 मानेंगे इसको। इसे हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है, तो हम किसी एक चर के गुणकों को समान करेंगे। तो समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर तो समीकरण बनेगा 9x ऋण 15y बराबर 12, इसको समीकरण 3 मानेंगे। अब चर के गुणक समान हो गए तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर तो हम समीकरण 2 और 3 लिख लेंगे। यहाँ पर हम घटा रहे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ विपरीत चिन्ह तो संख्या कट जाएंगी और यहाँ धन ऋण होगा तो 13y आएगा और बड़ी संख्या के धन का चिन्ह है, इसलिए 12 में से 7 जाएंगा तो ऋण 5 आएगा। y का मान निकालना तो y बाहर निकल जाएगा और बाकी संख्या पक्षांतर होंगी तो 13 आएगा बटे में। अब y का मान समीकरण किसी भी एक समीकरण में रखेंगे, तो यहाँ हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम समीकरण 1 लिखेंगे। अब मान लिखेंगे तो 3x ऋण 5 गुणित y का मान ऋण 5 बटे 13 है बराबर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x और 5 का गुना ऋण 5 से होगा तो धन होगा और 25 होगा बटे 13 बराबर 4। अब x का मान निकालना है तो x वाली संख्या बाहर आ जाएंगी, तो 3x को हम बाहर निकाल लेंगे बराबर 4 और 25 बटे 13 पक्षांतर होगा तो ऋण आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे, तो 4 के बटे में 1 है तो 13 का गुना 4 से होगा तो 52 आएगा। ऋण 13 में 13 से भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 का गुना 25 में होगा तो 25 आएगा। 52 में से 25 जाएगा तो 27 आएगा बटे 13 और 3 पक्षांतर होगा तो बटे में आएगा, तो संख्या पलट जाएंगी तो 1 बटे 3 आएगा। तो 3 से 27 9 बार कटेगा तो x का मान हमें 9 बटे 13 प्राप्त होगा। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो हम समीकरण लिख लेंगे। अब हम किसी भी एक समीकरण से x का मान ज्ञात करेंगे, तो हम समीकरण 1 से x का मान निकालना तो x बाहर निकल जाएगा और बाकी संख्या पक्षांतर होंगी तो आएगा 4 धन 5y, 3 पक्षांतर होगा तो बट्टे में आएगा, इसको हम समीकरण 3 मानेंगे। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम समीकरण 2 लिख लेंगे। अब हम x का मान लिखेंगे तो 9 गुणित 4 धन 5y बटे 3 ऋण 2y बराबर 7 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 का गुना 4 से होगा तो 36 आएगा और 5 से गुना होगा तो 45y आएगा। ऋण 2y बराबर बटे 3 बराबर 7। अब एलसीएम निकालेंगे तो 3 से 3 में भाग जाएगा तो 1 आएगा, तो ये संख्या जैसी की वैसी आएंगी और 2 के बट्टे में 1 है तो 1 का गुना 3 से होगा तो 3 का गुना 2 से होगा तो 6y आएगा बराबर 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 36 धन 45 में से 6 जाएगा तो 39y आएगा और 3 पक्षांतर होगा तो 7 गुणित 3 होगा तो 21 आएगा। अब y का मान निकालना है तो 39y बाहर आ जाएगा और 36 पक्षांतर होगा तो ऋण में आएगा। अब y का मान निकालना है तो 36 में से 21 जाएगा तो ऋण 15 आएगा और 39 पक्षांतर होगा तो बट्टे में आएगा तो 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऋण 5 बटे 13 आएगा, तो y का मान हमें ऋण 5 बटे 13 प्राप्त होगा। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हम समीकरण 3 लिखेंगे। अब हम मान रखेंगे तो 4 धन 5 गुणित ऋण 5 बटे 13 आएगा बटे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 धन ऋण ऋण होगा और 5 का गुना 5 से होगा तो 25 बटे 13 आएगा बटे 3 रहेगा तो संख्या पलट जाएंगे तो 1 बटे 3 में आएगा। तो x बराबर एलसीएम निकालेंगे तो 13 आएगा और 4 के बटे में 1 है तो 1 से 13 में भाग देंगे तो 13 ही आएगा और 13 का गुना 4 से होगा तो 52 ऋण 25 गुणित 1 बटे 3 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 52 में से 25 जाएगा तो 27 बटे 13 आएगा गुणित 1 बटे 3, तो 27 से 3 9 बार कटेगा तो x का मान हमें 9 बटे 13 प्राप्त होगा।